अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है वीबीटी पर। तो वीबीटी के जो हाइब्रिडाइजेशन के मॉडल्स हैं, जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हम इन्हीं को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ना डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस को ही और उनकी एग्जांपल्स को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Atomic orbital hybridization. सबसे पहले, what is atomic orbital hybridization? The process in which the atomic orbitals of slightly different energies and shapes are mixed together to form the new set of equivalent orbitals having the similar shapes and the energy is called hybridization. So, अब इसमें क्या कहा? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जिनकी शेप्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ऐसे नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जीज और शेप क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो यही हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। सो दोबारा से, प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट, या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज कैसे होती हैं? तो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि कोई भी ऑर्बिटल्स है ना आपके पास जो ग्राउंड स्टेट में होंगे, वो पहले एक्साइटेड स्टेट में जब जाएंगे तो एनर्जीज का हम डिफरेंट का जो डिफरेंस है एनर्जीज का, वो हम मान लेते हैं कि बहुत मामूली सा डिफरेंस आ जाता है जब ऑर्बिटल्स क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में मूव, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में मूव्स कर जाए, तो फिर ऐसे ऑर्बिटल्स की एनर्जीज क्या हो जाती हैं, तकरीबन एक जैसी हो जाती हैं। सो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, थोड़ा बहुत फर्क होता है, एंड द शेप्स आर मिक्स टुगेदर। देखिए, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज का थोड़ा बहुत फर्क है और शेप्स क्या है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, वो क्या हो जाए, मिक्स टुगेदर, मिक्स हो जाए, और न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग द सिमिलर एनर्जीज एंड द शेप्स, और नए ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं कि जिनकी शेप्स और एनर्जीज क्या है, एक जैसी हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन, तो मेन पॉइंट्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, या हम कह सकते हैं इसको कि ये असेंशियल है। जब किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में होना हो तो कुछ ऐसे यानी प्रोसेस हैं जिनको होना होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास कि जो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो होंगी तो फिर उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो वो पॉइंट्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द ऑर्बिटल्स इन अ सिंगल एटम। देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सिंगल एटम में के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि वो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज को जो कंपेरेबल हो, यानी बहुत स्लाइटली सा, थोड़ा सा फर्क हो, स्लाइटली डिफरेंस हो, हम सिर्फ उन्हीं को कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स, यानी जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही जो नए बनेंगे ऑर्बिटल्स उतने ही तादाद में बनेंगे। तो अब यानी मिसाल के तौर पर एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, तो एक और एक दो, तो दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद भी क्या होगी, दो ही होगी। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो हम यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो the sp hybridization, the first type. In this hybridization, the s orbital को हम जानते हैं लोअर एनर्जी का होता है, इसमें लोअर एनर्जी है और स्फेरिकल शेप है। सो द s orbital of lower energy and the spherical shape mix with the p orbital, जो p orbital जिसकी हायर एनर्जी होगी और शेप क्या होगी, डम्बल शेप होगी, टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जीज एंड द शेप, इट इज कॉल्ड द sp हाइब्रिडाइजेशन। देखें,
एक s ऑर्बिटल है और दूसरा क्या है, p ऑर्बिटल। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। सो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसकी बेरिलियम। ठीक है, आगे हम फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेरिलियम है इसके अंदर ही एटॉमिक लेवल पे ही हम देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। सो द बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2 और 2p2। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s और 2p के हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सॉरी 2p2 भी मैंने कह दिया, 1s2 और 2s2, बस 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, 2px में मूव कर जाएगा। अब p के 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz। इनकी ओरिएंटेशन जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में होती है, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, px, py और pz। ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। आगे आ जाते हैं, सिमिलर एनर्जीज होती हैं इनकी। तो 2s से 2px में इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मूव कर गया। जब ये मूव कर जाएगा, जंप कर जाएगा, तो उसके बाद जो स्टेट आएगी हम उसको क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां आप देख सकते हैं 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2px में भी कितने बच गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया। सो अब यहाँ क्या, इसमें बेरिलियम के केस में हुआ क्या है, वो ही हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द sp हाइब्रिडाइज। देखें, वो कह रहा है कि जो अब एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए हैं, जिनकी एनर्जीज क्या हैं, तकरीबन क्या है, कंपेरेबल है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, द 2sp ऑर्बिटल्स, देखें चूंकि ये 2 थे तो बनने वाले sp ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्हीं 2 ऑर्बिटल्स का हमने जिक्र किया। 2sp ऑर्बिटल्स लाई लीनियरली एंड थस एक्सप्लेन द ज्योमेट्री लाइक इन बेरिलियम क्लोराइड। देखें, जो 2 sp ऑर्बिटल हैं वो लीनियरली यानी इस तरीके से लाई करेंगे, दरमियान में आपके पास क्या है, बेरिलियम है, और ये दोनों ऑर्बिटल क्या इस तरीके से लीनियरली क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो the 2sp orbital lie linearly and thus explain the geometry like in case of beryllium chloride, जैसा कि हम बेरिलियम क्लोराइड के केस में देखते हैं। the two half filled sp orbitals of beryllium, वो जो बेरिलियम के ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड sp ऑर्बिटल हैं वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम। वो ओवरलैप कर जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ ओवरलैप कर जाएंगे टू फॉर्म द बेरिलियम क्लोराइड। क्या बनाने के लिए, बेरिलियम क्लोराइड। यानी उसने कहा वो जो लीनियरली हाफ फिल्ड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे वो अब क्या मजीद इंटरमिक्स हो जाएंगे, किसके साथ, मजीद इधर से एक क्लोरीन के साथ और इधर से भी एक क्लोरीन एटम के साथ, और उसके किस ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल के साथ। जो हाफ फिल्ड उसका p ऑर्बिटल है उसी के साथ क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे और क्या बना देंगे, sps ओवरलैप हो जाएगा। फिर तो the two half-filled sp orbital of beryllium overlap with the half-filled p orbitals of chlorine atom to form the beryllium chloride. So अब यहाँ ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इज लीनियर। क्यों लीनियर होगी, देखें जब अरेंज ही लीनियरली है तो आगे भी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ही होगी। अगर लीनियर ज्योमेट्री ना होती, लीनियरली अरेंज ना होते, बेंट हो जाते, तो फिर वी शेप्ड हो जाती। क्योंकि अब ये देखें लीनियरली अरेंज है तो यहाँ ज्योमेट्री भी क्या होगी, लीनियर होगी ज्योमेट्री। सो द ज्योमेट्री इज लीनियर एंड द एंगल इज 180 डिग्री। हम सब जानते हैं जब ज्योमेट्री क्या हो, लीनियर हो, तो एंगल किसका बनता है, 180 डिग्री का। ये 90 डिग्री और ये मजीद 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। सो ज्योमेट्री इज लीनियर एंड द एंगल इज 180 डिग्री। अब इसी की फॉर्मेशन है कि बेरिलियम क्लोराइड में क्या हुआ, ये बेरिलियम है, इसके पास एक 2s हाफ फिल्ड, एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे एक 2s हाफ फिल्ड और 2p भी एक हाफ फिल्ड, तो दोनों मिक्स होते हैं, और चूंकि दो मिक्स हुए हैं तो दो ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे, जिनको आप देख सकते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज क्या है, सिमिलर हैं। तो इन्हीं को
अब आपकी बुक में ये भी मेंशन है, ये जो स्मॉल नॉट्स हैं सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देखें बेरिलियम के केस में जब मैंने इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया जिनकी एनर्जीज और शेप क्या है, एक जैसी हैं, तो यहाँ वो स्मॉल नॉट्स मैंने नहीं बनाए, सिंप्लिसिटी के लिए नहीं बनाए। सो यही वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, और इनके साथ क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, क्योंकि दो क्लोरीन है तो दो पी ऑर्बिटल। अब ये यहाँ इंटरमिक्सिंग हो गई है, तो इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, ये हम कहेंगे जी एसपीपी ओवरलैप। क्या है, एसपीपी ओवरलैप। यहां भी क्या हो जाएगा फिर, एसपीपी ओवरलैप। तो इस ओवरलैप को क्या नाम दे देंगे, एसपीपी ओवरलैप। एंगल क्या है, 180 डिग्री, और शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। तो इसके बाद हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो गई, हमने एग्जांपल पढ़ ली बेरिलियम क्लोराइड की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो in this hybridization, one s orbital and the two p orbitals of an atom intermix together to form the three hybridized atomic orbitals of similar energies and shape। देखें वहां क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गया, लेकिन अब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जो कि क्या हो, हाफ फिल्ड हो, वो क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और जितने इंटरमिक्स हुए हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे एग्जिस्ट करेंगे, आगे बनेंगे। यानी sp2 में जो है तीन ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, इंटरमिक्स हुए हैं। तो नए जो डीजेनरेट ऑर्बिटल या नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी तादाद भी क्या रहेगी, तीन ही रहेगी, उनकी एनर्जीज और शेप क्या हो चुकी होंगी, सिमिलर हो चुकी होंगी। तो in this hybridization, 1s and the 2p orbitals of an atom intermix together to form the three hybridized atomic orbitals of the similar energies and the shape. This process is called sp2 hybridization. Here the geometry is trigonal planar, एक ही प्लेन में होते हैं और ट्राइगोन होते हैं, यानी इस तरीके से। और अगर मेरे पास एक मार्कर और हो, यानी इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोन। और ये क्या है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी इस तरह नहीं है कि ये इस तरीके से हो जाए, ये इस तरीके से हो जाए, यानी ट्राइगोन तो हो लेकिन एक प्लेन में ना हो, नहीं, ऐसी बात नहीं। एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। तो here the bond angle is 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। एक s ऑर्बिटल, एक p और दूसरा p, यानी दो p ऑर्बिटल जब ये इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कुछ इस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनके दरमियान में एंगल क्या है, 120 डिग्री। एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द फॉर्मेशन इज द बोरॉन, यानी जो बोरॉन है उसमें क्या हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। कैसे, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो ग्राउंड स्टेट में 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px में एक इलेक्ट्रॉन। अब जब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके s ऑर्बिटल से कहां चला जाएगा, y 2py में चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। जब ये ऐसा होगा तो अब इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो सिमिलर हो चुकी हैं, और तीनों के तीनों क्या हो गए हैं, हाफ फिल्ड, तकरीबन, थोड़ा बहुत फर्क होगा। अब जब ऐसा हुआ है तो वो जो कंडीशंस हैं जिसके नतीजे में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो मैच हो गई, तो जिसकी वजह से यहाँ अब ये 2s और ये जो दो p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो sp, एक s और दो p ऑर्बिटल्स क्या हो गए, आपस में इंटरमिक्स हो गए, और क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, जिनके पास जिनकी जो शेप्स और एनर्जीज क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, वही हाफ फिल्ड रहेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी ग्राउंड स्टेट में था पहले, फिर ये कहाँ चला गया, 2py में, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, उसके बाद ये हाइब्रिडाइज हो गए, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, हाइब्रिड स्टेट हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, सो द फॉर्मेशन ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ देखो बोरोन में फिर हम आगे BF3 की एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। सो हियर इन केस ऑफ बोरोन 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स, तीन ऑर्बिटल, एक दो तीन, तीन ऑर्बिटल क्या हुए, इंटरमिक्स हुए टू फॉर्म द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नए ऑर्बिटल कितने बने, एक दो तीन, तो तीन ऑर्बिटल्स बने विद द सिमिलर एनर्जीज एंड शेप। आगे डिस्कस करते हैं।
In BF3, formation of BF3, the three hybrid orbital which are half filled overlap with half filled p orbitals of fluorine atom. क्या होता है, बोरोन के तीन जो हाइब्रिड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ। जैसे कि यहाँ दिखाया ये पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन है, तो यहाँ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2s ओवरलैप हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, sp2s। तो sp2s ओवरलैप है, sp2s ओवरलैप है। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो अब एंगल क्या है, यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, किसका एंगल है, 120 डिग्री का। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ P जो है वो डंबल की तरह का होगा, और ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है पहले से इनकी शेप्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। सो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लिया, इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल and the three p orbital intermix with each other to form the four hybridized orbitals having the similar energies and shape। क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, ताकि क्या बना सके, जो है चार आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सके जिनकी एनर्जीज और शेप्स क्या है, एक जैसी हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल इसकी क्या है, एग्जांपल इसकी कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, 0। तो इसी तरीके से 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट से फिर ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद हमें पता है कि वो कंडीशंस मैच हो जाती हैं जिनकी वजह से क्या हो जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाए। तो ये इंटरमिक्सिंग बना हो जाएगी, और जैसे यहाँ तीन हाइब्रिड स्टेट्स बनी थी, तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने थे, तो यहाँ से ऐसे ही चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। तो इसमें हम एग्जांपल ऑफ CH4 जो हमारे पास मीथेन है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एग्जांपल ऑफ CH4 होने वाला है साफ। तो एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्मेशन, यानी कार्बन ही इसकी एग्जाम्पल है, और फॉर्मेशन ऑफ CH4 को भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से हम एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गए, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अब ये ऐसी कंडीशन में आ गए हैं, इनकी एनर्जी तकरीबन बराबर हो गई, अब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। जब इंटरमिक्स हो जाएंगे तो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड स्टेट में आने के बाद ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएं, और इनकी शेप्स कुछ एक इस जैसी होंगी, यानी सिमिलर, एक जैसी हैं। तो एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, तो अमूमन छोटे लोब को हम निग्लेक्ट कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ज्योमेट्री यहाँ क्या है, टेट्राहेड्रल, और एंगल क्या है, 109.28। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये देखें कि ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑलरेडी है, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो sp3s ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, sp3s ओवरलैप, यहाँ भी sp3s ओवरलैप, और इधर भी sp3s ओवरलैप हो जाएगा। तो एंगल क्या है, 109.28 डिग्री, और ओवरलैप यहाँ क्या हो रहा है, sp3s ओवरलैप। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल है, और इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।